गाइस आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। मैंने आपको बताया था हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है जिसमें बस होती है। अपने पास और क्या क्या होते हैं यहाँ पर? कौन कौन सी टोपोलॉजी देखी हमने यहाँ पर देश? स्टार। हम्म। हम्म। ठीक है, देखो, मैश टोपोलॉजी भी सीख ली थी। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता मैश टोपोलॉजी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके एंड होस्ट होते हैं जो डेटा सेंड और जनरेट जो डेटा जनरेट करते हैं वो सारे के सारे एंड होस्ट हमारे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मतलब जितने भी पीसी होंगे उनके पास एक दूसरे के पास लिंक होगा, डेडिकेटेड भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। जैसे यहाँ पर ये पीसी है ए, बी, सी, डी और ई। पीसी ए के पास सब पीसी के पास पहुंचने का लिंक होगा, बी के पास पहुंचने का भी होगा, सी के पास पहुंचने का भी होगा, ई के पास पहुंचने का भी होगा और डी के पास पहुंचने का भी होगा। ऐसे ही सी के पास सारे जितने भी एंड होस्ट होते हैं उनके पास पहुंचने का डायरेक्ट लिंक होते हैं। ठीक है। अगर हमारा कभी कोई डायरेक्ट लिंक हमारा फेल हो जाए तो हम दूसरे जो इनडायरेक्ट लिंक है उससे डेटा हम सेंड करवा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एंड होस्ट के पास। तो बस टोपोलॉजी ये होती है, एक तरीके से ये सॉरी मैश टोपोलॉजी जो होती है वो बहुत बेटर होती है। बट एज यू कैन सी अभी यहाँ पर पांच है तो पांचों के बीच में यहाँ पर देख रहे हो कि हर एक कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी वायर लगेगी। अब आप सोच लो कि आपकी कंपनी में 50 बंदे हैं और आप मैश टोपोलॉजी वहां पर करवाते हो। फायदा तो है कि आपके पास बहुत सारे लिंक होंगे, बट क्या है यहाँ पर उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होगी जब आप उसे मेंटेन करोगे, क्योंकि 50 में आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको 50 पोर्ट चाहिए होंगे हर कंप्यूटर के पास और एक दूसरे के पास डेटा भेजने के लिए। तुरंत आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सी वायर कहाँ जा रही है, तो दैट हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। जो कल हमारी टोपोलॉजी थी रिंग टोपोलॉजी में हम रुक गए थे। रिंग टोपोलॉजी आगे फर्दर करते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है गाइस, जितने भी आपके एंड होस्ट होते हैं जितने भी आपके एंड होस्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बट कैसे, एक सर्कुलर रिंग जैसी फॉर्म में। रिंग दिख रही है आपको, एक रिंग बन रही है यहाँ पर सर्कुलर। तो जो ये पीसी ए, मैं आपको नाम देता हूँ, पीसी ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो यहाँ पर क्या होता है, पीसी ए के पास दो दो लिंक कम्युनिकेशन लिंक होते हैं, एक बी के साथ होगा और एक उसके पीछे वाले के साथ एफ के साथ। ऐसी बी के पास जो लिंक होगा वो ए से भी होगा और सी से भी होगा। ऐसे ही सी के पास बी के पास भी एक लिंक होगा और डी के पास भी होगा, डी के पास ई का और सी का होगा, और ऐसे ई के पास एफ का और डी के लिए लिंक होगा। तो यहाँ पर सब सर्कुलर लूप में बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा सर, आपको आपको पता है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज मानी ऐसे जा रहा डेटा और एंटी क्लॉकवाइज यानी ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन। तो आपको एक डायरेक्शन चुननी पड़ती है कि आप डेटा कैसे भेजोगे। अगर पीसी ए को डेटा भेजना है तो या तो एंटी क्लॉकवाइज, पूरा जितने भी आपके एंडोस्ट होंगे वो एक ही पैटर्न चुनते हैं, तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है पीसी ए डेटा भेज रहा है ऐसे और पीसी एफ डेटा भेज रहा है ऐसे, इट डज नॉट, ऐसे काम नहीं होता यहाँ पर। ठीक है। आपको एक चुननी पड़ती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट। और जो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे से सीधा, तो ठीक है ये है एंटी क्लॉकवाइज। आप इनमें से एक चुनते हो, उसकी डायरेक्शन में आपका पूरे जो जितने भी एंड होस्ट होंगे वो सारे एक तरीके से पैटर्न फॉलो करेंगे डेटा भेजने का। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A ring topology is a network topology in which each end host is connected to exactly two other nodes. एक end host जो होता है, एक node जो होगा वो exactly दो other node से connected होगा ring topology में, ठीक है, forming a single continuous path for a signal। एक सिंगल पाथ बनाते हैं जो भी आप डेटा सेंड करते हो सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है। डेटा ट्रेवल नोड टू नोड, ठीक है, डेटा जो ट्रेवल करेगा वो कैसे करेगा, अगर पीसी एफ को डेटा भेजना है पीसी सी के पास, पीसी एफ को डेटा भेजना है किसके पास, पीसी सी के पास, तो डेटा जो ट्रेवल करेगा वो डायरेक्ट नहीं जा रहा, वो पहले ए के पास जाएगा, ए से बी भेजेगा, फिर बी से सी के पास जाएगा। ऐसे करते करते आपकी डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचता है इन अ रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। ए बी डेटा एक्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं बट वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है कि अगर आपकी रिंग देखो, मैंने बोला अगर आपका यहाँ पर कनेक्शन टूट गया, आपका नेटवर्क डेटा कहाँ तक भेजेगा, नेटवर्क आपका पूरा नहीं रुकता बट कहाँ रुक जाएगा। अगर पीसी एफ को डेटा भेजना है पीसी ई के पास
तो अगर आपने क्लॉकवाइज सुना हुआ है तो ऐसे ए के पास जाएगा, फिर बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, डी के पास जाएगा, डी के पास जो लिंक है वो टूटा पड़ा है, तो पीसीई ई जो है इसके पास नहीं मिलेगा। बाकी सब लोगों के पास जा पाएगा अगर मानते हैं एफ को भेजना था डी के पास, क्योंकि लिंक नहीं टूटा हुआ था तो आपका डेटा पहुंच जाएगा कहां पर, डी के पास तक। बट ई के पास भेजना है और इसके पास जो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चुनी हुई है और फिर ये लिंक टूट गया है तो आप मान लीजिएगा आपके ई के पास डेटा नहीं जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी एक अच्छी टोपोलॉजी होती है, बट इसमें ना वी डोंट यूज दैट सो मच, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो नोड से कनेक्ट चाहिए। जो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है दैट इज स्टार टोपोलॉजी, मतलब जो आपके यहाँ पर इसके एडवांटेजेस भी थे डिसएडवांटेजेस भी थे, और जो आपको कॉमनली अपने नेटवर्क्स में देखने को मिलेगी दैट इज व्हाट, स्टार टोपोलॉजी। आपके एंड होस्ट के पास एक ही लैन पोर्ट होगा और सारे के सारे एंड होस्ट से किससे कनेक्ट होंगे, एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में है, टोक्यो में, वहां पर हम क्या करते हैं, एक स्विच इंप्लीमेंट करते हैं, स्विच में सारे एंड होस्ट लगा देते हैं, प्लस अपना राउटर भी जो होगा आपकी कंपनी का गेट जो राउटर होता है वो भी स्विच से अटैच कर देंगे, कि अगर कभी पीसी ए को डेटा भेजना पड़ेगा इंटरनेट के पास तो आपका डेटा जाएगा स्विच के पास, स्विच से जाएगा राउटर के पास, राउटर से जाएगा इंटरनेट के पास। आई होप आपको ये समझ में आया हो थोड़ा सा, ठीक है। अब गाइस इसमें ना एक टोपोलॉजी नहीं लिखी हुई जो मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा, एक और टोपोलॉजी होती है दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। सर हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है यार, हाइब्रिड का नाम, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो टोपोलॉजी जब एक साथ आप यूज करते हो अपने नेटवर्क में तब वहां बनती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। कभी भी आप मल्टीपल टोपोलॉजीज इंप्लीमेंट कर रहे हो एक साथ, आपने बस भी कर दी और रिंग भी कर दी, तो मतलब दो टोपोलॉजी आप एक साथ इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो गाइस उस टोपोलॉजी जो फॉर्म होती है दैट इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं हाइब्रिड टोपोलॉजी का। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, आपको ये डायग्राम दिख रही है गाइस, इज इट विजिबल? तो मुझे यहाँ बता दो, ये नेटवर्क बनाया मैंने, ठीक है, मैंने आईपी वाईपी सब मैंने कनेक्टिविटी बिठा दी और सबको आईपी भी दे दी मैंने, मान ले आईपी लिखी नहीं मैंने दे दी। तो मुझे बता दो यहाँ पर कितने नोड हैं, दोनों काउंट करो, नोड कितने हैं, नोड नोड हिस्से कितने होते हैं हमारे यहाँ पर, काउंट करके बताओ कितने हिस्से, नोड्स कितने हैं हमारे नेटवर्क में। ठीक है, इसका काउंट है यहाँ पर 10। अवधेश कितने नोड हैं यहाँ पर, अवधेश आप सुन रहे हो, आवाज आ रही है, बता दो कितने नोड हैं यहाँ पर। 10 से ज्यादा होंगे। देखो नोड क्या होते हैं, नोड होते हैं हिस्से जो डेटा सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, चाहे उन्होंने जनरेट किया हो या फिर किसी और का जनरेटेड डेटा हो। तो मैं मानता हूँ नोड पीसी ए को डेटा भेजना था पीसी बी के पास, ठीक है, अभी तो सुनना, यहाँ पर नोड यानी हिस्से, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, जो स्विचेस होते हैं सर ये भी नोड होते हैं। नोड यानी जो डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, चाहे उनका डेटा जनरेट किया हुआ हो या फिर वो किसी और का डेटा जनरेटर आगे फॉरवर्ड करवा रहे हैं, तो स्विच भी हमारे क्या होते हैं, नोड होते हैं नेटवर्क के, क्या होते हैं, नोड्स। ठीक है, ठीक है अवधेश, तो यहाँ पर नीचे का आंसर बिल्कुल सही था, 10 नोड है हमारे यहाँ पर, काउंट करके देख लो, 7 पीसी है और 3 हमारे पास स्विचेस हैं, तो ये सारे क्या है, नोड बना रहे हैं, हमारे नोड है, ये नेटवर्क के हिस्से हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, एंड होस्ट कितने हैं यहाँ पर, एंड होस्ट,
एंडोस कितने हैं निशा और अवधेश? एंड 7, हाँ। एंडोस्ट वो होते हैं जो डेटा जनरेट करते हैं, जिनका डेटा जनरेट हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर साहब। पीसीए, पीसीबी, पीसीसी, ये सारे के सारे क्या है? डी, ई, एफ। मैं बी वन ले रहा हूँ ना, पर मैंने बी नाम दे दिया था। तो पीसीए जितने भी हैं सारे के सारे एंडोस्ट, यानी नेटवर्क के जो सबसे आखिरी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 एंडोस्ट है, आपको क्लियर है। ग्रेट गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर टोपोलॉजी देखो। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्टार टोपोलॉजी दिख रही है आपको? एक सेंट्रल डिवाइस से यहाँ पर हमारे एंडोस कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एक सेंट्रल डिवाइस से एंडोस कनेक्टेड है, यहाँ पर भी सेंट्रल डिवाइस से एंडोस यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो मैश टोपोलॉजी का भी कुछ झलक दिखने वाली। कैसे? मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर। इनके पास, हर एक के पास डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है। स्विच 1 से स्विच 2 के पास एक डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, ऐसे ही स्विच 1 के पास एक डायरेक्ट लिंक है स्विच 3 के पास। तो क्या आपको यहाँ पर वो दिख रही है, बस मैश टोपोलॉजी दिख रही है स्विच 1 और स्विच 2 और स्विच 3 के बीच में? हाँ या ना में आंसर दो। तो यहाँ पर ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दो, यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है? दो टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी भी है और हाइब्रिड टोपोलॉजी भी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, जिसमें आपको मल्टीपल टोपोलॉजी एक ही नेटवर्क में दिखती है। तो उस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं गाइस? हम क्या बोलते हैं निशान? बताओ। करेक्ट, आपको दिख पा रही है ना यहाँ पर? अगर नहीं दिख, बिल्कुल। स्टार हाइब्रिड क्या होती है? दो टोपोलॉजी का मिश्रण। यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी भी है और यहाँ पर हाई क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैश टोपोलॉजी भी आपको दिख रही है ना? दोनों दिख रही होगी आपको। तो जब दो 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 टोपोलॉजी आपको एक ही नेटवर्क में दिखती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब आपकी मल्टीपल चीजें यहाँ पर आ रही है। तो आपको दिख रहा है स्टार भी दिख रही है, मैश भी दिख रही है। इज इट क्लियर? अवधेश क्लियर है ना? चलो, good। ठीक है, अब अवधेश, दैट अगर आपको इतना सब समझ में आ गया, आप ऑलरेडी भाई बहुत सही चल रहे हो। ठीक है, आपको आगे आने वाली चीजें भी समझ में आने वाली। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, प्लीज लिखना। हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांसमिशन मोड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसमिशन। हाँ मैम, देखो जो आपके ऐसा नहीं होता सबसे कम, ये ना एज ए नेटवर्क इंजीनियर जो होता है वो अपने नेटवर्क को देख के बनाना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसे, तो उसके हिसाब से आप बनाते हो। जो आपको कॉमनली दिखने वाली है वो स्टार और हाइब्रिड दिखने वाली है, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, रिंग, बिल्कुल बिल्कुल रिंग की भी होती है मैम। बट आपको मैं बता रहा हूँ कॉमन सिनेरियो में, जब आपके पास ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है, आपको कनेक्टिविटी बिठानी है, कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, फिर आपको रिंग टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपके जो कंपनी की पॉलिसीज होगी ना उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, सब टॉप देखो, हर एक की कमी खामी दोनों है। बट उनके यूसेज भी है कि जहाँ आपको भाई एक तरीके से दो लिंक चाहिए, डेडिकेटेड लिंक, एक बी के साथ भी चाहिए और ए के साथ भी चाहिए। आपको पता है बस टोपोलॉजी में नहीं मिलेगी, तो किसमें मिलेगी? हमें रिंग में। फिर आपको रिंग टोपोलॉजी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो उसकी भी डिसएडवांटेज होते हैं, बट कोई नहीं, डिसएडवांटेज है अमित सर के भी है, निशा मैम के भी और देश के भी। यूसेज देखनी है कि उसकी यूज हम बेस्ट टोपोलॉजी दे पा रहे हैं अपनी need के हिसाब से। ठीक है, दीज आर थ्योरी। टेंशन नहीं लेनी, आपसे कुछ टोपोलॉजी के बारे में नहीं पूछेगा, बट हाँ लेकिन आज के यार हम किस किस प्रकार से अपना नेटवर्क बना सकते हैं। यस सर, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश है, हाइब्रिड है, रिंग है, हम इसके हिसाब से बना सकते हैं। बट अगर जो कॉमनली दिखने वाली है वो आपको आपके नेटवर्क में क्या दिखती है? स्टार टोपोलॉजी आपको जरूर दिखेगी कि आप सबके डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। दैट इज द बेस्ट टोपोलॉजी। बेस्ट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हाइब्रिड भी सारी बेस्ट है, सब अपने में बेस्ट है। बट जो आपको कॉमनली हम अपने नेटवर्क में देखते हैं वो क्या दिखते हैं? स्टार हमें जरूर दिखती है। ठीक है, इज इट राइट मैम? ठीक है, अब देखो ट्रांसमिशन मोड बता रहा हूँ कुछ, कि डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे पास ना देखो तीन तरीके के वो होते हैं ट्रांसमिशन मोड। सुनना, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हमारे पास क्या, हाफ ड्यूप्लेक्स। अगर आप कॉपी में लिख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में लिखने ला। हाफ ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और एक क्या होती है? ड्यूप्लेक्स।
ड्यूप्लेक्स को क्या बोलते हैं हम? फुल ड्यूप्लेक्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ड्यूप्लेक्स दिखा तो यानी फुल ड्यूप्लेक्स की बात हो रही है, ठीक है। कभी आपको ड्यूप्लेक्स दिखा तो क्या बात हो रही है? फुल ड्यूप्लेक्स। अब आपने कभी नाम सुने हैं इन तीनों के नाम? कभी सुने हैं guys? सुने हैं ना? तो इनके बारे में बात करते हैं, मुझे बताना कि सही सुने नहीं सुने, मुझे लगनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, सिंप्लेक्स क्या होता है? मैं यहाँ पर एक नेटवर्क बना रहा हूँ, दो कंप्यूटर है मेरे, ठीक है। अभी देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप मान लो कि आप बीच में स्विच और ये भी सब भी हो सकते हैं, बट इसका तरीका एक ही है, डेटा कैसे भेज रहे हैं। पीसी ए और पीसी बी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ किसी एक कम्युनिकेशन लिंक की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लेक्स मीन, अगर डेटा सिर्फ पीसी ए भेज पाएगा, मतलब पीसी ए ही डेटा भेज पाएगा पीसी बी को, इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड सिर्फ पीसी ए ही डेटा भेज पाएगा, किसको? पीसी बी को। पीसी बी को कभी अलाउ नहीं होता इस मोड में डेटा भेजना पीसी ए को, ठीक है। सिर्फ पीसी ए ही डेटा भेज पाएगा, कहाँ पर? पीसी बी के पास। पीसी बी अलाउ नहीं होता डेटा सेंड करना पीसी ए को, सिर्फ एक ही बंदा अलाउ होता है डेटा सेंड करना, तो दूसरा बंदा को सिर्फ रिसीव करेगा। इसका किसी को एग्जांपल पता है? लाइव एग्जांपल ऐसा किसी ने देखा कि सिर्फ एक जगह से डेटा आराम से आप रिसीव कर सकते हैं रियल लाइफ में? आया ना? कोशिश करो। अरे रेडियो सुना है आपने? रेडियो, रेडियो सुनते हो? रेडियो में आपके पास सिग्नल आ रहे होते हैं वायरलेस के थ्रू, क्या आप वहां पर रिप्लाई कर सकते हो अपने रेडियो वालों को तुरंत? वाईफाई को? नहीं ना। सिग्नल तो आपके पास आ रहे हैं वायरलेस की मदद से। बॉस वो कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज करते हैं वो? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। रेडियो में बिल्कुल समझ पा रहे हो ना कि सिर्फ एक ही बंदा अलाउ होता है डेटा भेजने का, दूसरा बंदा अलाउ नहीं होता उसी चैनल में डेटा वापस भेजने का। होता है ना रेडियो में ऐसा, सिग्नल आते हैं, आप उनको वापस रिप्लाई कर पाते हो? नहीं। दिस इज व्हाट सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड इज। एक ही बंदा अलाउ होता है सिर्फ डेटा भेजने का। ओनली वन डिवाइस इज allowed to send data। अब आता है हमारा दूसरा मोड, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। सेम क्राइटेरिया, ठीक है। देखना, ए और बी एक दूसरे के साथ किसी कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड है। मैं ये नहीं बोल, यहाँ पर आपको वायर दिख रहा है बट मैं बता दूं कम्युनिकेशन लिंक है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। ये जो बीच में लाइन है बता रहा है कम्युनिकेशन लिंक है। अब हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या सिनेरियो होता है गाइस? पीसी ए भी डेटा भेज सकता है और पीसी बी भी डेटा भेज सकता है इस कम्युनिकेशन लिंक में, बट एक छोटी सी कंडीशन है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही भेज पाएगा। अगर उस टाइम पे पीसी ए डेटा भेज रहा है पीसी बी को, तो उसी सेम टाइम पे पीसी बी अलाउ नहीं होता डेटा सेंड करना पीसी ए को। इज दैट क्लियर? पीसी बी जरूर भेज सकता है, बट उस टाइम पे नहीं जिस टाइम पे पीसी ए डेटा भेज रहा है। ओनली डिवाइस इज अलाउड टू सेंड डेटा एट वन टाइम, ठीक है। जो दूसरा डिवाइस होगा वो भी डेटा भेज सकता है। यहाँ पर मैंने ओनली वन डिवाइस इज अलाउड टू सेंड डेटा एट वन टाइम बोला हुआ, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस सेंड करेगा। यहाँ पर क्या था? ओनली वन डिवाइस इज अलाउड टू सेंड द डेटा, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिवाइस अलाउ होगा, दूसरा नहीं। बट यहाँ पर लिखा है सेंड डेटा एट अ टाइम, तो मतलब सिर्फ एक टाइम पे एक ही बंदा डेटा भेजेगा, मेरा मतलब यहाँ पर ये था हाफ डुप्लेक्स में। पीसी बी भी डेटा भेज सकता है, बट अगर वो दिखेगा कम्युनिकेशन जो लिंक है आपका वो एम्प्टी है, कोई यूज नहीं कर रहा, पीसी ए सेंड नहीं कर रहा, तो मैं भेज सकता हूँ, पीसी बी सेंड कर सकता है। इज इट क्लियर अवधेश? इससे एग्जांपल क्या होता है? अरे आपने वो सुना, वॉकी टॉकी सुना? वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में क्या होता है आपको? वॉकी टॉकी में गाइस क्या होता है, जैसे मैंने एक वॉकी टॉकी दे दिया निशा मैम को, एक अवधेश के पास है, ठीक है। दोनों के पास अब दोनों को बात करनी है एक दूसरे से। वॉकी टॉकी की एक डिस्टेंस होता है, और उसमें ना आप जो भी लोग मेरे वॉकी टॉकी के दूसरा रिसीवर होता है वो मेरा डेटा रिसीव कर सकता है। तो होता क्या है, अगर अवधेश को कुछ बात करनी है निशा मैम के साथ, वॉकी टॉकी अवधेश के पास है, तो अवधेश क्या करेगा, वॉकी टॉकी में एक पुश बटन होता है, उसको दबाएगा और जो भी उसको बोलना है वो बोलेगा कि निशा मैम आज क्लास में मुझे टॉपिक समझ नहीं आया, आपको समझ में आता तो मुझे बताना, समझना है बात को। अब जो निशा मैम के पास जो वॉकी टॉकी होगा वहां से उसकी आवाज आ रही होगी, ठीक है। अब जब अवधेश वो पुश जो बटन है पुश बटन छोड़ेगा, तब वहां पर क्या होगा, अब वो जो चैनल है भेजने वाला वो एम्प्टी हो जाएगा। अब निशा मैम बटन दबाएगी अपनी वॉकी टॉकी में और वहां पर बटन दबा के बोलेगी, ओके अवधेश मेरे को आपकी आवाज आ गई थी, अब मैं बोल रही हूँ कि हाँ मेरे पास नोट्स पड़े हैं, नहीं समझ में आता तो मैं एक बार आपको नोट सेंड करती हूँ,
आप प्लीज पढ़ना, नहीं आता फिर मैं आपको डिक्टेट करके बता दूंगी। तब वहां पर क्या हुआ, आपका अमीषा मैम ने डेटा भेजा अवधेश के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चैनल को बटन दबा के कंज्यूम कर लिया कि भाई अभी चैनल मेरा है। अब वहां पर सिनेरियो ये है कि एक टाइम पे एक ही भेज सकता है। अगर अवधेश भेज रहा बटन दबा के, अवधेश ने वापस बटन दबाया और बोलने लग गया कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, और तुरंत ही मैम ने सोचा कि अब जब अवधेश ने भी दबा रखा बटन, और निशा मैम अगर कोशिश करेगी बटन प्रेस करके बात करने की, निशा मैम आपको अलाउ नहीं होगा डेटा भेजना। क्यों? क्योंकि अवधेश ने वो बटन अभी प्रेस करा हुआ है। वो चैनल जिस टाइम पे एम्प्टी था अवधेश ने उसे कंज्यूम कर लिया है कि अभी डेटा सिर्फ मैं ही भेजूंगा। तो दूसरा रिसीवर होता है या वो सेंडर भी बन सकता है, बट वो उस टाइम पे आपका जो चैनल है, जो कम्युनिकेशन लिंक है, उसमें डेटा भेजना नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट वॉकी टॉकी, हाउ वॉकी टॉकी वर्क्स। इज इट क्लियर? कोई डाउट वॉकी टॉकी और इसमें आप जो जो हमारे ऐसे गाइस हमारे पास एक आता है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है? सेम वापस एग्जांपल लेते हैं। पीसी ए और पीसी बी है, कोई दो डिवाइस है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन लिंक सेटअप है। बोथ द डिवाइस आर अलाउड टू सेंड डेटा, बोथ द डिवाइस आर अलाउड टू सेंड डेटा एट एनी गिवन ऑफ टाइम। अब पीसी ए भी डेटा भेज सकता है और पीसी बी भी डेटा भेज सकता है। क्यों? एक ही टाइम पे भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो, ये तो हमारे हाफ डुप्लेक्स में भी अलाउ होता है, बट यहाँ पर क्या था, एक टाइम पे एक ही भेजेगा। तो यहाँ पर एक टाइम पे दोनों भेज सकते हैं, एट अ सिंगल टाइम, एट अ सिंगल टाइम both the device are allowed to send the data। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फोन में बात कर रहे हो यार, आप फोन में आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हो, तो हमें समझ नहीं आएगा, बट हम दोनों के सिग्नल जाते हैं ना यार, एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। वहां पर भी एक नेटवर्क था जिसके थ्रू आप बात कर पा रहे हो, दोनों के सिग्नल जा रहे हैं। मैं भी वहां पर बात कर रहा हूँ, इतने में अवधेश को डाटा, अवधेश ने भी कुछ बोला तो अवधेश की आवाज मेरे पास आ गई। हम दोनों को बोल, अगर मैं कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ अवधेश बोल रहा था, हम इंसान की तरफ हमें सुनने में प्रॉब्लम होगी, बट सिग्नल हमारे पास दोनों एक ही टाइम पे आ रहे हैं उसी कम्युनिकेशन लिंक पे। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड फुल ड्यूप्लेक्स, यानी ड्यूप्लेक्स, कि एक टाइम पे दोनों बात कर सकते हैं, डजेंट मैटर, दोनों का सिग्नल पूरी एफिशिएंसी के साथ मेरे पास तक पहुंचेंगे, जो रिसीवर होगा उसके पास तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक बोल रहा तो दूसरा बंदा नहीं बात कर पाएगा, दूसरा भी कर सकता है, और उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ जितनी एफिशिएंसी के साथ ए भेज रहा है डेटा। ठीक है, दीज आर थ्री ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, और क्या, फुल ड्यूप्लेक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स लिखा हुआ है सिंपल, तो यहाँ पर ये नहीं सोचने का हाफ की बात हो रही है, फुल की बात हो रही है। हाफ बताना होगा तो वो हाफ मेंशन करेगा, हाफ में कोई शंका नहीं है बताने के लिए कि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड है। ड्यूप्लेक्स लिखा हुआ है, समझ जाना कि फुल ड्यूप्लेक्स की बात हो रही है। फुल ड्यूप्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज ड्यूप्लेक्स। ठीक है, दीज आर थ्री ट्रांसमिशन मोड। अब यहाँ पर हमारे पास ना एक और चीज होती है कि हम देखो, जो आपका डेटा होता है जो आपके नेटवर्क में जाता है उसको हम ट्रैफिक भी बोलते हैं। मल्टीपल ट्रैफिक आ रहा होता है आपके नेटवर्क में। इज इट क्लियर? डेटा को हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक भी बोलते हैं। सर हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट होता है यूनिकास्ट ट्रैफिक का, मल्टीकास्ट ट्रैफिक, मतलब यूनिकास्ट मल्टीकास्ट नाम है, ये समझना, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट। आप लोगों ने से इन तीनों में से कोई नाम सुना है पहले? अवधेश, सुना है? तो यूनिकास्ट बता दो मैम, यूनिकास्ट क्या होता है? अगर आप बता दो, निशा मैम से पूछते हैं ताकि इंटरेक्टिविटी रहे। बताओ निशा मैम, यूनिकास्ट क्या होता है? ठीक है, मल्टीकास्ट क्या होता है फिर आपके हिसाब से? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आज के बाद आपको याद हो जाएगा। फोर्सफुली याद नहीं कराऊंगा, अभी देखो बहुत इजी है। अवधेश आपको पता है ना? पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो कोई परेशानी नहीं। पता है ना? पता है ना, तो मेरे को बताने के मैंने ठीक बताया नहीं बताया। अब देखो, यूनिकास्ट ट्रैफिक यानी, देखो आपके नेटवर्क में एक नेटवर्क बना लो, छोटा सा, ये तो अपना ही नेटवर्क है, आप चाहे इसको आप आसपास में हो दूर हो कहीं पर भी हो, डजेंट मैटर। ट्रैफिक की डेटा कैसा भेजना चाहते हैं, यहाँ पर एक नेटवर्क बनेगा गाइस, हाँ या ना बताओ?
मैंने कनेक्टिविटी बैठा दी बिल्कुल। आपको ये बोलना चाहिए सर अगर आप आईपी नहीं दोगे तब नहीं बैठेगा, कनेक्टिविटी बैठा दोगे बिल्कुल कनेक्टिविटी हो जाएगी, बट आईपी दे के पता चल जाएगा किसके पास भेजना है। मैंने बोला आईपी भी दे दी मैंने यहाँ पर, ठीक है, आईपी भी मैंने गिवन कर दी। अब जब पीसी ए डेटा भेजना चाहता है पीसी बी को, यहाँ पर एक नेटवर्क है, सुनना, मैं यहाँ पर डी भी मान रहा हूँ, एक पीसी डी भी है, पूरे नेटवर्क में है पीसी ए सिर्फ पीसी बी को ही डेटा भेजना चाहता है। यूनिकास्ट यानी पीसी ए एक सिंगल बंदे को ही डेटा भेजना चाहता है, दैट इज पीसी बी। जब भी हम डेटा सिर्फ एक सिंगल डेस्टिनेशन के पास भेजते हैं, दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज व्हाट, यूनिकास्ट ट्रैफिक। यूनिकास्ट एक सिंगल ट्रैफिक, मतलब कि मैं डेटा भेज रहा हूँ यहाँ पर अवधेश के पास नहीं, मैं सिर्फ भेज रहा हूँ निशा मैम के पास ही। निशा, अवधेश, निशा, अभिषेक, ये सारे मेरे से कनेक्टेड है नेटवर्क में, बट मैं डेटा भेज रहा हूँ सिर्फ किसके पास, निशा मैम के पास। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक आई एम सेंडिंग, आई एम सेंडिंग अ यूनिकास्ट ट्रैफिक। मैं कैसे टाइप का डेटा भेज रहा हूँ, मैं यूनिकास्ट ट्रैफिक का डेटा भेज रहा हूँ, मतलब जो मेरी डेस्टिनेशन है वो सिंगल है, ठीक है, एक सिंगल पर्सन के पास ही जब मैं डेटा भेजता हूँ, दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज यूनिकास्ट ट्रैफिक, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो आता है मल्टीकास्ट, नाम बता रहा है मल्टी, मूली नहीं है, सॉरी मल्टी है, ठीक है। मल्टीकास्ट यानी जब पीसीए डेटा भेजना चाहता है, इस नेटवर्क में देखो कितने हैं, एक दो तीन चार एंड होस्ट है। अब जब पीसीए डेटा भेजना चाहता है पीसी बी को और पीसीसी को, मतलब मल्टीपल लोगों को डेटा भेजना चाहता है एक ही टाइम पे, जो सिग्नल है वो एक ही होगा बट वो मल्टीपल डेस्टिनेशन के पास जाना चाहता है। अब पीसी ए डेटा भेज रहा है किसके पास, पीसी बी और पीसी सी के पास, सबके पास नहीं भेज रहा, सिर्फ मल्टीपल लोगों के पास भेज रहा है जो भी इंटरेस्टेड लोग थे। तो दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज व्हाट, मल्टीकास्ट ट्रैफिक। जब आप एक सिग्नल भेजते हो मल्टीपल डेस्टिनेशन के पास, तो दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज मल्टीकास्ट ट्रैफिक। इज इट ओके, ठीक है। अब आता है ब्रॉडकास्ट, आपने सुना होगा ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। नाम बता रहा है ब्रॉडकास्ट, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपके नेटवर्क के अंदर हैं, जितने भी लोग आपके नेटवर्क के अंदर है, आपको उन सभी के पास डेटा भेजना है। पीसीए को जितने भी लोग इसके नेटवर्क के अंदर थे, पीसीसी, पीसीबी और पीसीडी, इन सभी के पास एक ही टाइम पे डेटा भेजना है। तो दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, ठीक है। जब पीसीए, मैं ये नहीं बोल रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कैसे टाइप के ट्रैफिक भेज सकते हैं। पीसी ए को डेटा भेजना किसके पास, जितने भी लोग उसके नेटवर्क में पीसी ए, पीसी सी, पीसी डी के पास भेजना है, तो ये सारे लोग इनके नेटवर्क में थे, तो इसलिए इन सबके पास जब मैसेज पहुंचा होगा तो दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। अगर यहाँ पर पीसीई भी होता कोई और इसके पास भी ये मैसेज भेजना होता तब भी वो ब्रॉडकास्ट के अंदर आता, ठीक है, पीसीई। तो आपके जितने भी लोग आपके नेटवर्क के अंदर, आपको उन सभी को इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करनी है, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे सभी लोगों के पास भेजनी है, दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। यूनिकास्ट यानी पीसी एक सिंगल लोकेशन से सिंगल डेस्टिनेशन तक, मल्टीकास्ट यानी एक सिंगल बंदा भेज रहा है किसके पास, मल्टीपल लोगों के पास, सबके पास नहीं, मल्टीपल लोगों के पास। अब ब्रॉडकास्ट यानी एक ही पीसी बंदा, एक ही पीसी, एक इंडिविजुअल डिवाइस, जितने भी लोग उसके नेटवर्क के अंदर है सबको जब डेटा भेजता है, दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, ठीक है। अवधेश सही बोले सर, गलत बोले? नहीं, इसके पास आप भेजना चाहते हो उन्हीं के पास। देखो ये पता कैसे चलता है, ये तो कंसेप्ट है। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आपने, ठीक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे लोग कॉन्टेक्टेड में, बट जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बंदे हैं, सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट सबके पास नहीं भेज रहे, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बंदे हैं, आपके 5 फ्रेंड है, आपके 5 फ्रेंड थे कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके, बिल्कुल व्हाट्सएप में भी 5 आएंगे। आपने एक ग्रुप बनाया 3 बंदों का, 5 बंदे दोस्त है बट आपने 2 बंदों को ऐड नहीं किया। जितने भी लोग आपके उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होंगे तो सबके पास मैसेज जाएगा, मतलब वो इंटरेस्टेड बंदे थे, ठीक है। तो जो आपके इंटरेस्टेड बंदे होते हैं, आप मल्टीपल लोगों को भेज रहे हो, सबके पास नहीं भेज रहे, मल्टीपल लोगों को भेज रहे हो, यानी मल्टीकास्ट ट्रैफिक, एक ही टाइम पे सभी के पास जाएगा। आप एक ही सिग्नल भेजोगे और वो सिग्नल जो आपकी मल्टीपल डेस्टिनेशन थी, जो आपने बताई थी, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, उन्हीं के पास जाता है विद अ सिंगल सिग्नल गोइंग टू एवरी अदर डिवाइस दैट यू हैव मार्क्ड, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट यानी आप एक ही सिग्नल भेज रहे हो
और जितने भी लोग आपके नेटवर्क में, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सबके पास जाएगा डेटा। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास छोड़ देगा, सबके पास जाएगा। ठीक है। अवधेश, जो आपको अभी ये जो आपको जो जो आपका ये ना कि सर मल्टीकास्ट कैसे भेजते हैं, बिल्कुल बताएंगे मल्टीकास्ट कैसे भेजा जाता है। जब आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ा दूंगा ना, क्योंकि तुमको मल्टीकास्ट कैसे भेज रहा होगा मैंने बताया था, एड्रेस तो पता होना चाहिए हमें, पता होना चाहिए ना एड्रेस। तो सर वो सारा कंसेप्ट आपका आपका आईपी एड्रेसिंग के अंदर क्लियर हो जाएगा कि सर हम कैसे भेज पाते हैं। डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, बट यू नीड टू जस्ट मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। आपको रोज क्लास में आना, रोज क्लास के बाद थोड़ी देर जो भी पढ़ाया उसे रीड करने की कोशिश करनी है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज वो अगली क्लास में आने से पहले पूछ लीजिएगा, तो आप पक्का ग्रो करोगे। तो यहाँ पर अपने को समझ में आया कि यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, सिंप्लेक्स, फिर क्या होता है निशा मैम, ट्रांसमिशन, ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल बता दो। और चलो ठीक है, फुल डुप्लेक्स का। ठीक है, अब आप लोग जाके फटाफट से मुझे क्या बोलते हैं, आप लोग जाओ अभी तुरंत सर्च करो हाफ डुप्लेक्स मोड के एग्जांपल। आप निशा मैम आप करोगे अभी आप फोन से बैठे हो लैपटॉप से बैठे हो अभी क्लास में, तो एक बारी फटाफट से अगर पॉसिबल है तो आप जाके हाफ डुप्लेक्स के एग्जांपल सर्च करो। और अवधेश जी, आप क्या बोलते हैं, आप सुनना, ठीक है। निशा मैम हाफ डुप्लेक्स के जितने भी एग्जांपल आपको मिल रहे हैं फटाफट से सर्च करो और मुझे बताओ क्या है। अच्छा, एक टाइम पे एक ही बंदा भेज सकता है ऐसे, कि जब आप रिक्वेस्ट करोगे ब्राउजिंग यानी आपको पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, आप यूट्यूब के पास जा रहे हो, देखिए यूट्यूब तुरंत आपको डेटा भेज रहा है नेसेसरी नहीं ना। आप यूट्यूब के पास क्या करते हो बॉस, एक रिक्वेस्ट भेजते हो, फिर यूट्यूब उस टाइम पे जब आपकी रिक्वेस्ट आती है तब उसको रिप्लाई करता है। एक टाइम पे एक ही भेज रहा है, दूसरे टाइम पे दूसरा रिप्लाई कर, ठीक है। फुल डुप्लेक्स भी चलता है इंटरनेट पे, ऐसा नहीं है, तब चलता है जब आप दमो तब चलता है। इतना समझ में आया। जब तक आप यूट्यूब के पास खुद जाके कोई रिक्वेस्ट नहीं करते तब तक यूट्यूब रिप्लाई करता है कोई ना। तो एक तरीके से एग्जाम्पल है वो, ठीक है, कि वहां पर वॉकी टॉकी भी सेम था, आपको पहले कुछ रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी पुश बटन दबा के, फिर जो सामने वाला रिप्लाई करता था, है ना। तो दैट इज व्हाट योर हाफ डुप्लेक्स। एक बार जो आपने लिंक सेंड किया है, आई जस्ट वांट टू, क्या नहीं होगा, रिमोट भी हो, रिमोट कैसे होगा, रिमोट तो एक जो आपका रिमोट होता है टीवी का रिमोट, वो तो सिर्फ सिग्नल भेजता है, जो सामने रिसीवर होता है वो तो रिसीव करता है। जैसे आपके टीवी रिमोट, आप टीवी का रिमोट बोल रहे हो ना, रिमोट यानी है ना, तो टीवी का रिमोट है, मुझे एक चीज बताना हाफ डुप्लेक्स क्यों होगा। क्या कभी टीवी हमारे रिमोट को चीजें वापस भेजता है कि रिमोट अपना सिग्नल चेंज कर ले, बोलता है कभी, नहीं। रिमोट सिर्फ सिंप्लेक्स है, आपके सामने एक रिसीवर है टीवी, और आपका जो उस समय चैनल वायरलेस के थ्रू वो सिग्नल भेज पा रहा है, तो सिर्फ रिमोट के थ्रू आप एक सामने वाले को सिग्नल भेज के बता के तुम्हें वो करना क्या है। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ ऐसे, रिमोट सिर्फ सिग्नल भेजता है कि टीवी जी वॉल्यूम तेज कर लो, टीवी जी चैनल चेंज कर लो, टीवी जी कभी रिप्लाई नहीं करते रिमोट को, तो रिमोट रिमोट से जो सिग्नल जा रहा है वो कैसा होगा, सिंप्लेक्स। ठीक है। यूएसबी देखो क्या होता है, आपका जो, मुझे एक चीज बताओ, जो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है ना, या सिंप्लेक्स का एग्जांपल बोल रहा हूँ हाफ डुप्लेक्स का। देखो ये एक तरीके से ना कंसेप्ट है, इसमें ऐसे यूएसबी इन्होंने बोला है, एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा ऐसे इसमें क्यों लिखा हुआ है यूएसबी, बट समझते हैं।
ये ना डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की यूनिवर्सल सीरियल बस ले ली। मतलब अगर आप देखो यूएसबी केबल है आपकी, उसमें दोनों मोड अलाउ होते हैं कि आप डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप डेटा भेजने वाला भी कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपकी पेन ड्राइव है, ठीक है, वो भी यूएसबी होती है हमारी, यूएसबी होती है ना वो। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एक टाइम पे डेटा भेज सकते हो और अपने कंप्यूटर से एक टाइम पे डेटा स्टोर भी करवा सकते हो। जो आपकी पेन ड्राइव में डेटा है, समझना है हमारे को, एक टाइम पे आप जब वो कनेक्ट करते हो तो उसमें ना कुछ पिन्स होती है, पीछे लिखी हुई कुछ पिन्स होती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे हमारे पास बताऊँ यूएसबी में ना, आपकी जितनी भी पोर्ट्स होती है उसमें अंदर पिन होती है लगी हुई। तो यूएसबी ये आगे का ये हिस्सा है, इसमें आप पिन्स होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब वो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है तो हमारे कंप्यूटर में भी पिन, जो पिन अटैच होती है ना, वो ऊपर से क्लिक हो जाता है कि जो आप सिग्नल भेज रहे हो, जो भी आपको डेटा भेजना है, पेन ड्राइव में डालना है, ऐसे निकालना है, तो वो अटैच होने के बाद सिग्नल जा सकते हैं आप कंप्यूटर के पास। तो क्या होता है, एक टाइम पे जो आप डेटा भेज रहे हो और वो जो पिन से जा रहा है, उस टाइम पे जब तक वो पिन एम्प्टी ना हो तब तक हम वापस डेटा नहीं भेज सकते, ठीक है। बाकी पिन भी चल रही है, बाकी जो पिन आउट होता है आपके यूएसबी के, उससे भी आप डेटा भेज सकते हो। बट अगर वो एक टाइम पे डेटा आप अपनी पेन ड्राइव से कॉपी करा रहे हो किसी पिन आउट से, ये नहीं बोलता है मैं सारे के सारे पिन आउट्स आपके डेटा सेंड कर रहे होते हैं, कुछ ही पिन आउट्स आपके यूएसबी का डेटा सेंड आउट कर रहे होते हैं, बाकी हमारे रिसीव कर रहे होते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम पर, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपका यूएसबी का कंज्यूम हो रखा है, तो आप देखोगे आपकी यूएसबी का डेटा ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक भेज रहा है तो उसको वेट करना पड़ता है, सामने वाला जब, अगर देखो यूएसबी डेटा भेज रही है और आप कॉपी भी कर रहे हो, तो वो थोड़ा स्लो हो जाती है उसकी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब तक आपका पिन एम्प्टी ना हो जाए, जब तक आपके पिन से डेटा रिमूव ना हो जाए, वो ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक वो नया डेटा वहां पर एक्सेप्ट नहीं करता रिसीव करने के लिए। तो बहुत सारे लॉजिक है, इतना टेंशन नहीं लेनी, बट एज्यूम करना है कि अच्छा यूएसबी से भी मारा क्या जा रहा है हाफ डुप्लेक्स। तो जब एक बार आप पढ़ोगे ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसको पढ़ना निशा मैम, चीज समझ में आएगी और अच्छी लगी तो ग्रुप में जरूर शेयर करना, कि बाकी लोग जो हमारे ग्रुप में बैठे हुए हैं उनको भी मजा आए, वो क्लास पढ़ रहे हैं, है ना। सबकी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपसे भी एक वो कि हाँ, आपको लगा कि भाई अच्छी चीज है, ये पता होनी चाहिए, हम यूएसबी तो यूज करते हैं कि उसमें क्या मोड चल रहा है। वेरी गुड निशा मैम। अब गाइस, हमें मोड बता दिए, हमने ये चीजें कर ली। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दो बस। अब देखो गाइस, आपको ये क्लियर हुआ? अब मुझे बता दो, लेट्स जस्ट सी समथिंग। ये एक मेरा नेटवर्क है, ठीक है। ये मैंने स्विच लेके आया ताकि मेरे जो, अगर मेरे नेटवर्क के अंदर पीसी ए पीसी बी के साथ डेटा भेजना चाहते तो वो भेज पाए, क्योंकि सेम नेटवर्क के बंदे, तो हम स्विच इंप्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर एक राउटर लगा दिया, ताकि कभी पीसी ए को अपने नेटवर्क के बाहर डेटा भेजना होगा तो आपका डेटा राउटर के पास जाता है, राउटर भिजवाता है जो भी आपकी डेस्टिनेशन का नेटवर्क होगा उसके पास तक, ठीक है। मैं आप मानो राउटर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक लिंक है जो हमारी आईएसपी से कनेक्टेड है, और ऐसे ही जो आपकी डेस्टिनेशन है उसका भी एक राउटर होगा, उसके राउटर से उसके नेटवर्क में जाने का रास्ता मिलता है हमें। ये रहा आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। अब मुझे, मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग देते दे देंगे देते कि जो अपने आपने कनेक्टिविटी तो बिठा दी, बट आपको बताना पड़ता कि मैं कौन हूँ। बताते हैं ना, बताते हैं, बिल्कुल। तो एक चीज देखो, आप कभी स्विच में आईपी एड्रेस नहीं डालते, स्विच में हम कभी आईपी एड्रेस नहीं बताते, स्विच सिर्फ हमारे नेटवर्क के इंटरनली डेटा भिजवाने में कामयाब है। जब आपको डेटा अपने नेटवर्क के बाहर भिजवाना है तब आपको राउटर चाहिए होता है। तो मैं आईपी एड्रेस कहाँ का देता हूँ, अपने पीसी, जैसे मैंने यहाँ पर नेटवर्क की आईडी बता रहा हूँ, एक होती है नेटवर्क की पहचान, जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर जितने भी घर होंगे तो उनके आखिर में गुड़गांव लगा हुआ होगा, इससे हमें पता चलता है कि सारे गुड़गांव के रहने वाले हैं। ऐसे ही हमारी एक नेटवर्क की पहचान होती है कि कौन सी जो आईपी है कहाँ की रहने वाली है, कौन से नेटवर्क की आईपीज है। तो नेटवर्क की आईडी होती है हमारी एक 192
एक नहीं होती है, अलग होती है, बट वो हर नेटवर्क के हिसाब से अलग होती है। 192.168.0.0/24 ये मैंने क्या बता दी, नेटवर्क की आईडी है। ठीक है गाइस, ये मेरे जो एंड होस्ट होते हैं इनको हमें आईपी देनी पड़ती है, बिना आईपी के डेटा सेंड ना रिसीव कर सकते। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, आईपी पीसी1 को 192.168.1.0.1 192.168.0.2। ठीक है, ऐसे ही गाइस मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, राउटर के जो इंटरफेस होते हैं, राउटर के पास क्या होते हैं, मल्टीपल इंटरफेस होते हैं अवधेश, हाँ है ना। अब जो इंटरफेस, जो राउटर का लैन पोर्ट हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, इसको पता कैसे चलता है कि हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है, तो आप राउटर के इंटरफेस में अपने ही नेटवर्क की एक आईपी देते हो। राउटर के इंटरफेस में जो इंटरफेस आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपको पता है ये इंटरफेस मेरे स्विच से कनेक्टेड है, मतलब मेरे इस वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इसमें भी आप एक आईपी देते हो अपने ही नेटवर्क की। मैंने 192.168.0.254 एक आईपी दी थी, कहां पर, राउटर के इस वाले इंटरफेस से। इससे हमें पता, राउटर के जो इस इंटरफेस में आप आईपी देते हो, राउटर को पता चल जाता है कि ये कौन से नेटवर्क का पार्ट है। राउटर के पास मैंने बोला यहाँ पर 3 इंटरफेस थे, मेरा जीरो R1 है, इसके पास 3 इंटरफेस, बट मैं एट अ टाइम सिर्फ 2 ही इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, एक अपने नेटवर्क वाला और एक जो ये नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जो ये नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड होगा गाइस, यहाँ पर भी एक डिफरेंट आईपी असाइन होगी हमारे इंटरफेस में, ये बताएगी कौन से नेटवर्क की है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2.203 200.0.0/30 का नेटवर्क चल रहा है। ये है नेटवर्क आईडी जो राउटर और इंटरनेट के बीच में है। जैसे हमारी नेटवर्क आईडी हमारी लैन की थी, ऐसी नेटवर्क आईडी हमारी कहाँ की है, राउटर और इंटरनेट के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी नेटवर्क की आईपी हम यहाँ पर देते हैं। तो मैंने बोल दिया 2.3 203.200.0.1 मैंने यहाँ दे दिया, और जो यहाँ पर भी मैंने इसी आईपी की आईपी दे रखी होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, किसी को समझ में आया, डाउट आया इस पॉइंट में। राउटर के जो इंटरफेस होते हैं गाइस, राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, हर इंटरफेस के पास आप एक डिफरेंट नेटवर्क आईडी, नेटवर्क की आईपी देते हो। कभी आप राउटर के पास, अब ऐसा नहीं करेंगे हम, राउटर के पास जो हम यहाँ पर इंटरफेस कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से, इसकी भी सेम आईपी होगी ये वाली, कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। एक बार जो आईपी आपके नेटवर्क को मिल गई, वो आपके नेटवर्क को मिल गई। ठीक है, वो आईपी दुनिया में फिर किसी और को नहीं मिलती, इस चीज को ज्ञात रखना समझ के। अगर वो किसी और को मिल जाती है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा वो बंदा है जिसके लिए डेटा जा रहा था। अरे, गुड़गांव के अंदर ही 2 प्लॉट थोड़ी होते हैं सेम कॉन्टेक्ट के, मतलब कि सेम नंबर के, कोई उसके उसमें कुछ डिफरेंट होगा जिससे पता चलेगा कि ये डिफरेंट है। सेम एड्रेस के 2 प्लॉट, 2 घर नहीं होते कभी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है, उससे पता चलेगा ये डिफरेंट लोकेशन है। ठीक है, दैट्स ऑल ये। अब मुझे ये चीज बतानी है, आपने आईपी दे दी, बट बॉस देखो नेटवर्क में तो ठीक है, अब मुझे एक चीज बतानी है, नेटवर्क में डेटा भेजने से पहले आपका कंप्यूटर जो है यार, आपके कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप यूट्यूब भी करते हो, ठीक है, आप फेसबुक भी कर रहे हो, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, गूगल डॉक्स में जाके कोई फाइल फाइल बना रहे हो अपनी कंपनी के लिए, मल्टीपल चीजें यूज कर रहे हो इंटरनेट की, एक तरीके से ये बता रहा हूँ मैं आपको। सर हमारे कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि ये जो डेटा आ रहा है ये यूट्यूब का डेटा है, ये फेसबुक का डेटा है, ये गूगल का डेटा है। सर उसके पीछे एक कंसेप्ट है, ये सब चीजें जानने के लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी जो नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है, हमारे कंप्यूटर कैसे हमारा डेटा प्रोसेस करता है नेटवर्क वाला, और कैसे वो अपने पास समझता है कि ये डेटा मेरे फेसबुक के लिए है। तो उसका कंसेप्ट आता है हमारे पास ओएसआई रेफरेंस मॉडल। किस चीज का नाम आता है हमारे पास, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो गाइस हमें पढ़ना है एक चीज, क्या, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। सर हर कंप्यूटर पे, मानना हर कंप्यूटर पे ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल उपलब्ध होता है, क्योंकि जो डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है, पता कैसे चलेगा कि डेटा किसके पास भेजना है, कौन सी आईपी। आपके कंप्यूटर तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट आईपी में डेटा भेज रहा है, वो कैसे पता लगाता है कि ये जो डेटा है ये इस आईपी के पास भिजवाना है, ये डेटा हमारे पास इस आईपी से आ रहा है तो इस जगह पे भेजना है, कैसे। ये सारे की सारी चीजें आपकी ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर ही बनती है और प्रोसेस होती है। तो आज मैं आपको ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ा नहीं रहा, बट मैं समझा रहा हूँ। हुआ क्या था गाइस, थोड़ी स्टोरी बताता हूँ, ओएसआई रेफरेंस मॉडल आया क्यों। हमने, जब हम चलते हैं 1980s में चलते हैं, ठीक है,
1980s में कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था। वो लोग बैठे हुए थे कि यार काश हमारे पास कोई तरीका हो कि हम डेटा भेज पाए एक दूसरे से दूसरे कंप्यूटर पे। तो IEEE के जो बंदे थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो थे, उन्होंने बोला सर मीडियम है, आप एक वायर मीडियम के थ्रू अपना डेटा भिजवा सकते हो दूसरे एंड होस्ट के पास। बिल्कुल एक वायर लेके आ गए हम यहाँ पर, ठीक है, कनेक्टिविटी बिठा दी। फिर उन्होंने ऐसा क्या हुआ, कनेक्टिविटी तो बैठ गई, डेटा शेयर भी कर पा रहे थे, बट एक प्रॉब्लम हुई। आपको पता है बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर्स बनाती है, लैपटॉप बनाती है, डेल है, एचपी है, फिर कौन है अपने पास, एप्पल की भी मैकबुक आता है ना, ये सारी कंपनियां हैं। सारी कंपनी में आइडिया ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डेल वाले कंप्यूटर्स थे, उन्होंने अपना कंप्यूटर बनाया, उन्होंने अपना तरीका बनाया कि कैसे जो आपका कंप्यूटर है वो डेटा यहाँ पर रेडी करेगा और वो इस वायर में भेजने के लिए रेडी हो जाएगा। और कैसे जो सामने वाला कंप्यूटर होगा, जो सिग्नल आ रहा है, क्योंकि जो सिग्नल होता है बॉस, ये कौन सा सिग्नल होता है वायर मीडियम में। अगर आपकी कॉपर की केबल है, तो कॉपर में हम क्या, कॉपर केबल में कौन से सिग्नल भेजते हैं, किसी को पता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल भेजते हैं, लाइट पल्स भेजते हैं? बिल्कुल सही मैम। कॉपर केबल में जो भी सिग्नल जाएगा वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में जाएगा। आपको इतना पता है, आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। आपने यहाँ पर हाय सुमित सर लिखा, आपके कंप्यूटर ने क्या किया होगा, सबसे पहले इस हाय सुमित सर को बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा। अभी जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, ये मतलब इसका, अभी इसको आपको पता है, आपका वायर को थोड़ी पता है बाइनरी क्या होती है, वायर को तो सिर्फ पता क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट पता है, मानते नहीं मानते? वायर को क्या पता है, इलेक्ट्रिकल करंट। तो गाइस हम ये देखो एक ग्राफ बना रहा हूँ, समझिएगा। ये मैं जीरो की वैल्यू दे रहा हूँ, ये वन की वैल्यू दे रहा हूँ। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे अब एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सभी ने अपने घर पर लाइट तो ऑन करी होगी 100%। आप जब भी लाइट ऑन करते हो तो आपका जो जो आपकी वायरिंग हो रही है घर पे इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो वो कॉन्टिन्यूस करंट भेज रही है किसके पास, उस डिवाइस के पास जिसके पास आपने जैसे आपने ऑन किया, तो जो ट्यूब लाइट है उसके पास कॉन्टिन्यूस करंट भेज रही है। कैसे भेज रही है, कॉन्टिन्यूस करंट। जब तक आप उसे बंद नहीं करते, बंद करोगे तो वो जीरो हो जाएगी। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अब जो डेटा हमें यहाँ भिजवाना है इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू, अगर हम कंटिन्यूस भेजेंगे तो पता कैसे चलेगा कि डेटा क्या भेज रहे हैं? तो सर जो हम डेटा भेजते हैं वो वायर मीडियम में, अगर हमारी कॉपर केबल है तो हम किस में भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में। समझिएगा बात। मैं वापस एक ग्राफ बना रहा हूँ, जीरो और वन। यहाँ मेरा सिग्नल था 0 1 0 1 1 0। तो जो मेरा कंप्यूटर होगा वो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा। पहले जीरो था, फिर वन गया, फिर जीरो आया, फिर वन आया, वन कुछ ज्यादा देर तक रहा, फिर ये जीरो, फिर ये वन। ठीक है, ऐसे करते करते जो आपकी इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट हो रहे हैं, अभी कॉन्टिन्यूस नहीं, इलेक्ट्रिकल पल्स आपके जा रहे हैं, होते 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 आपके रिसीवर के पास जा रहे हैं। जो रिसीवर होगा इसके पास जब ये इलेक्ट्रिकल पल्स आएंगे, ये इसको वापस किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और समझेगा कि वो सिग्नल क्या आ रहे हैं। तो ये सब चीजें दिमाग लगाने के लिए हमारे पास क्या था, हर कंप्यूटर वालों ने अपने अपने तरीके बनाए थे इसको समझने के और डिक्रिप्ट करने के। सिग्नल बनाने के भी अपने तरीके थे और सिग्नल समझने के भी अपने तरीके थे। तो हुआ ये, डेल वाले जो कंप्यूटर थे बॉस, वो डेल वालों के साथ डेटा भिजवा पा रहे थे सिर्फ, ठीक है, अच्छे से भिजवा पा रहे थे, वो डेल वाले कंप्यूटर समझ पा रहे थे। एचपी वाले जो कंप्यूटर थे वो भी एचपी वाले के पास डेटा भिजवा पा रहे थे अच्छे से। इस तरफ भी एचपी है, इस तरफ भी एचपी है, तो इस तरफ डेल है, तो इस तरफ भी डेल के पीसी समझ पा रहे थे। ठीक है, हुआ क्या, जब एक डेल वाला पीसी दूसरे एचपी वाले के साथ कनेक्ट हुआ, इन दोनों ने अपने अपने तरीके चुने थे कि डेटा कैसे समझेंगे ये जो सिग्नल के फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये डेल वाले ने सिग्नल भेजा बट एचपी वाला नहीं समझ पाया, क्योंकि एचपी वाले को पता ही नहीं कि सिग्नल कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए 0 1 0 1 का कुछ अलग मतलब था, इसके लिए कुछ और मतलब था। तो बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम से क्या हुआ, ऐसे तो भाई सिर्फ एक ही कंपनी आगे बढ़ जाएगी, या तो लोग डेल चुनेंगे या तो एचपी चुनेंगे। और अगर एचपी और डेल वाले दो बंदे हैं तो वो एक दूसरे का डेटा भेज पाएंगे बट समझ नहीं पाएंगे उसे, समझ वही है ना कि हम सब इंडिया में ही है, बट एक मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, है ना, तो हम बात समझ पाते हैं नहीं। तो गाइस हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन स्टैंडर्ड लेते हैं। तो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन उठ के आई, उसका नाम है आईएसओ। किसका नाम है, आईएसओ। एक ऑर्गेनाइजेशन उठ के आई, उसने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सब लोगों को एक कॉमन मॉडल यूज करना पड़ेगा कि आप डेटा कैसे भेजोगे और डेटा सामने वाला डेटा कैसे रिसीव करेगा। दोनों के पास कॉमन मॉडल होना चाहिए, तभी आप नेटवर्किंग करवाने के लिए वैलिड हो। तो ये आईएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन थी गाइस, ये लेके आए हमारे पास क्या, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये लेके आई ओएसआई रेफरेंस मॉडल।
इससे क्या हुआ, अब जो डेल वाला बंदा है वो एचपी हो चाहे एप्पल हो, सबके पास कनेक्टिविटी बैठ गई। तो जो ये अपना डेटा जो आ रहा था यहाँ पर, फेसबुक का डेटा, व्हाट्सएप का डेटा, जो भी था, ये कॉमन स्टैंडर्ड यूज करके उसे कन्वर्ट कर देता इलेक्ट्रिकल पल्स में। सामने एचपी हो कोई भी हो, ये भी उसी कॉमन स्टैंडर्ड को यूज करके डेटा को समझ रहा था कि डेटा क्या आया है मेरे पास। इतना क्लियर है गाइस, इसमें कोई डाउट? आईएसओ आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या लेके आई मैम, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। इसने बोला तुम सभी कंप्यूटर वाले मैन्युफैक्चरर, डेल हो, पीसी हो, एप्पल हो, कोई भी हो, आपके कंप्यूटर के अंदर ओएसआई रेफरेंस मॉडल के तरीके ही फॉलो होंगे। नेटवर्किंग करवानी है तो यही करना पड़ेगा सबको, और सबने माना भी, सबको प्रॉब्लम भी दिखी, सब एग्री भी हुए, सबने फॉलो किया। तो आज हम जो बात कर पा रहे हैं, मेरा यहाँ पर लिनोवो का लैपटॉप है, मुझे नहीं पता आपका कौन सा है, क्या पता आपका भी लिनोवो, क्या पता आपका मैकबुक हो, क्या पता आपका डेल हो, क्या पता आपका एचपी हो, कोई भी हो, हम फिर भी डेटा भेज पा रहे हैं। मेरा डेटा जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, अब ये तो वायरलेस के थ्रू भी जा रहा है और वायर्ड के थ्रू भी आपके पास आ रहा है, बट आपको मेरी आवाज जो सिग्नल मैं भेज रहा हूँ वो एग्जैक्टली वैसा ही मिल रहा है जैसा मैंने भेजा था। तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है, आपके डिवाइस उसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं और आपको वो चीजें दे पा रहे हैं जो मैंने भेजी थी। तो ये चीज हम पढ़ेंगे कल। बस इतना बताना था कि आपके कंप्यूटर के अंदर ओएसआई रेफरेंस मॉडल होता है, ठीक है, और वो किसने बनाया, आईएसओ ने बनाया। ओएसआई जो रेफरेंस मॉडल है, इसके अंदर 7 लेयर है सिर्फ, कितनी लेयर है सिर्फ, 7 लेयर्स है। बस इतना याद रखना है आपको आज की क्लास में। आईएसओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ओएसआई रेफरेंस मॉडल लेके आया, जिससे हमारी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हुआ, कि अब हमारे डिवाइसेस क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। डेल हो, एचपी हो, कोई मैटर नहीं, बस सब क्या कर पा रहे हैं, डेटा शेयर और रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉमन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं डेटा को जनरेट करने का भी और डेटा को रिसीव करने का भी। इज दैट क्लियर अवधेश? ओएसआई के अंदर कितनी लेयर होती है अवधेश? पता ही नहीं, नाम लिख दिए बस मैंने, बताओ कितनी लेयर होती है? निशा मैम कितनी लेयर होती है ओएसआई मॉडल के अंदर? बिल्कुल 100%। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है ओएसआई मॉडल के बारे में पहले, हाँ या ना? पढ़ा हुआ है ना, टेंशन नहीं। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप उसको पढ़ के देखना, मुझे बताना कि सर समझ में आया और इन डेप्थ नॉलेज मिली है, वही जो सर आपने पढ़ा है। मैं बोलूंगा मैं भी वही पढ़ाऊंगा जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा है मैंने भी वही पढ़ा है सर। बट कल की क्लास में, कल हमारी क्लास नहीं होगी गाइस, कल फ्राइडे होता है। हर फ्राइडे मेरा ऑफ होता है गाइस, हर फ्राइडे मेरा ऑफ होता है, तो किसी भी फ्राइडे आपकी क्लास नहीं होगी। आने आने वाले सेशंस में आपके फ्राइडे को कभी मैं टेस्ट ले लूंगा या फिर कोई लैब दे दूंगा, तो आप वो कर सकते हो। फ्राइडे को कभी मेरी कोई क्लास नहीं होगी। अगर मैं अगर मैं किसी दिन ऑफ करता हूँ मेरे नॉर्मल बैचेस में, तो मैं कोशिश करूंगा मैं फ्राइडे को ले लूँ अगर मैं अवेलेबल होऊंगा, ठीक है, बट फ्राइडे को मेरी क्लासेस नहीं होती, आई होप आप समझोगे, ठीक है, मेरी छुट्टी होती है। ये आपको रिहाना मैम ने जो कमेंट किया है वो आपको बता देंगे। आपके पूरी वीक नहीं होती, शायद सैटरडे में से एक, सैटरडे संडे में से एक दिन ही क्लास होगी शायद से, या फिर मुझे पता नहीं है जो कमेंट किया है। एक बार मैं रिहाना मैम से बात करके आपको बताऊंगा। वैसे अगर आप वीक डेज का ना, तो बॉस आपके वीकेंड में क्लासेस नहीं होगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको इसलिए बोल दिया था क्योंकि आपको थोड़ा बता देते पढ़ा देते कि आप ना आए, ठीक है। वीक डेज में क्लासेस होंगी, वीकेंड में क्लासेस नहीं होंगी। बाकी मैं ये कंफर्म करके रिहाना मैम आपसे इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है। इज इट फाइन गाइस? नेक्स्ट क्लास में वैसा रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे। थोड़ा अपने आप पढ़ के आना, और मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है। पढ़ाई तो होने वाली है बट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, मेरी गारंटी है। चलो, कल अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।